नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं मेरे सभी भावी सफाई कर्मचारियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। तो कैसे हो रहे मोटियारों? आशा करूं कि सगला बढ़िया हो, मजे में हो। तो साथियों, आपके बहुत सारे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती आ चुकी है राजस्थान में। जिसको नहीं पता है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो वो भर देना। 4 अगस्त लास्ट डेट है। अब देखो, बहुत सारे साथियों को डाउट है, तो आपके मैं देखो 10 से 12 सवाल लेकर आया हूँ। जो आपने पूछे हैं उनके मैं जवाब दूंगा। इसके अलावा नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में जो अपनी ई बुक है, अपने नोट्स है, उनमें से स्टार्टिंग में आपसे 10 से 20 सवाल पूछे गए हैं। देखो, वो सवालों के आंसर इसलिए नहीं दे रखे हैं क्योंकि उनका सभी का अलग अलग जवाब होगा। वो आपके खुद के पर्सनल सवाल है, और वो सवाल आपको 100% पूछे जाएंगे परीक्षा में। उनके भी जवाब मैं इस क्लास में दूंगा अपनी तरह से। बाकी आप सब अपनी अपनी तरफ से आप जवाब जरूर देना। देखो, बहुत सारे साथी सवाल कर रहे हैं, तो मैं आपका एक बार रिप्लाई कर देता हूं जो भी साथी पूछ रहे हैं। एक विद्यार्थी ने पूछा है कि सर, अनुभव मेरे भाई का अपलोड हो चुका है। फॉर्म भरते समय जो अनुभव प्रमाण पत्र है मेरे भाई का अपलोड हो चुका है। तो ये आप बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके लिए आपको इसमें संशोधन करवाना पड़ेगा। 5 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक, 5 से 9 अगस्त तक इसमें संशोधन की डेट है। तो वहां पर आप संशोधन करवा लेना, जरूर करवा लेना। एक सवाल विद्यार्थी का सवाल है कि इंटरव्यू कब तक होगा। तो इंटरव्यू आपका 15 अगस्त की बाद में, यानी 20 अगस्त से बाद तक होगा। 9 तारीख तक आपके अभी फॉर्म वगैरह इसमें संशोधन वगैरह चलेगा, 9 अगस्त तक। उसके बाद में 9 से 10 से 20 तक के बाद में आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। हफ्ता भर लग जाएगा है, क्योंकि 7 दिन पहले तो एडमिट कार्ड जारी होता है, ये तो निश्चित है। 7 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। तो 20 तारीख से या अगस्त के लास्ट अंतिम हफ्ता में आपका इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो तैयारी आप शुरू कर दें। एक विद्यार्थी बोल रहा है कि सर, इसमें प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि इसमें देखो 80 नंबर का होगा टोटल आपका टेस्ट, जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा। टोटल 80 नंबर का होगा, जिसमें देखो प्रैक्टिकल होगा 50 नंबर का। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा? 50 नंबर का, प्लस 30 नंबर का इंटरव्यू होगा। कुल मिलाकर 80 नंबर से आपकी मेरिट बढ़ेगी, ये आपको पता है। अब 50 नंबर का प्रैक्टिकल में आपको साफ सफाई करवाई जाएगी। उसमें अलग अलग जगह, नालों का है, बगीचे की सफाई है, कहीं से भी झाड़ू लगवाया जाएगा, शौचालय साफ करवाया जाएगा। तो ये सफाई आप करने सभी जानते हो, तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है कि गुरुजी हम इसकी कोचिंग कहाँ करें। अरे इसकी क्या माँ तो मारो, माँ तो कोचिंग करोगी रे। इसकी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अपने घर की सफाई कर लो। आप सब जानते हो सफाई करना, कोई भी कर लेगा रे, झाड़ू मार लेगा, बुरुश है, इधर उधर रगड़ा रगड़ी कोई भी कर लेगा, नाला हला साफ कर लेगा। बारिश हो रही है आजकल, बहुत नाले पानी के बह रहे हैं, आप सभी को पता है कि सफाई कर लो। वहां पर देखो एक समस्या आएगी, वो आएगी कि आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई गिल्ला कचरा किस में डालना है, सूखा कचरा किस में डालना है, झाड़ू का यूज करना है। मान लो कि गिल्ला है, कहीं फ्रेश गिल्ला है, तो वहां पर कौन से झाड़ू का आपको यूज करना है। तो वो चीजें आपको पूछी जाएगी। तो वो आपको यदि पढ़ना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू एक कमेटी लेगी। 5 लोग बैठेंगे, सारे 40 प्लस 35 साल 40 साल एज के बैठेंगे, प्लस के, जो सभी अनुभवी है भाई, सब कुछ जानते हैं, वो नॉलेज वाले लोग बैठेंगे। तहसीलदार तहसीलदार बैठेगा, सारे पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, विद्वान लोग बैठेंगे। तो वो आपसे उगलवाएंगे सच कि आपने कहीं काम किया या नहीं किया, आपने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना के आए। बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं, 95 95% जो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर जाएंगे। तो उनको पता ही नहीं रहेगा, तो वहाँ पकड़े जाएंगे और उनको नंबर मिलेगा ही नहीं, वहाँ इंटरव्यू में फेल कर देंगे। इसलिए आपको पूरा नॉलेज होना है। आपने कहीं से भी बनवाया तो आपको नॉलेज होना जरूरी है, तो आप नॉलेज लेकर जाएं। तो हम कहाँ से लें, कहाँ से पढ़े इतना नॉलेज? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लिमिटेड ही मैटर पढ़ना है। जो आपको 5 मिनट का इंटरव्यू होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हमने आपकी ई बुक ली है, इसमें 50 पेज ही है, तो क्या 1000 पेज पढ़ोगे? है, मात्र 5 मिनट का इंटरव्यू होगा। लिमिटेड चीज आप पढ़ के जाओ, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिर्फ वही पढ़ो जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये ई बुक आप ले सकते हैं हमारी, ये ई बुक ले सकते हैं आप। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, 85 29 14 40 16। इस पर आप मैसेज कर देना। इसमें इतना कम मैटर पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त मैटर डाला हुआ है। मात्र 50 पेज है। स्टार्टिंग में आपको 10 से 20 सवाल पूछे गए हैं, जिनको आपको खुद को सोचना है कि उनका उत्तर क्या होगा। बहुत ज्यादा आपको सहयोग मिलेगा। उसके बाद में थोड़ी देर की है, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। झाड़ू का यूज कैसे करना है, कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग डस्टबिन है, उनका यूज कैसे होता है, सब कुछ। इसके अलावा आपको फिर एमसीक्यू सवाल मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव, जिनमें आपको एक ऊपर प्रश्न दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है और नीचे उनका आंसर दिया हुआ है। तो वो भी आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी। जिसने पढ़ लिया वो चिंता ना करें, आपका सब कुछ यहाँ पर कवर हो चुका है। हाँ, ये इस प्रकार की ई बुक है, पीडीएफ आप ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको मिल जाएगी। कल जिन्होंने ली है उन सबको मिल गई है। अब देखो, अगला सवाल पूछा गया है कि 2016 से 2018 तक सफाई का मैंने काम किया है और सफाई का काम मैंने छोड़ दिया, तो क्या मेरा अनुभव चलेगा क्या? यदि आपने आज से 5 साल पहले काम किया है, अभी आप सफाई का काम नहीं कर रहे हो,
तो भी आपका अनुभव प्रमाण पत्र आप बना लें, आपका चलेगा। 1 साल का कम से कम होना चाहिए, और प्राथमिकता मिलेगी उसी को जिसका अनुभव प्रमाण पत्र ज़्यादा टाइम का होगा। 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, उसको प्राथमिकता है। और जिसकी एज उम्र ज़्यादा है उसको भी प्राथमिकता रहेगी। देखो अगला सवाल है कि ड्रेस कोड क्या रहेगा। ड्रेस कैसी, ड्रेस बिल्कुल फॉर्मल नॉर्मल ड्रेस आपको पहन के जानी है, जींस में ऐसे आपको ज़्यादा पहन के नहीं जानी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल, मैं ड्रेस कोड के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। सर 80 में से कितने नंबर लाने पर सिलेक्शन होगा, इसका मेरिट क्या रहेगी। 80 में से देखो इसकी भी आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल में आपको मैंने बता दिया, सफाई सब कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी कि आपको अलग अलग यहाँ पर कचरा अलग अलग जगह डालना है, कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको हो सकता है 40 से 50 के बीच में नंबर मिले। यहाँ पर 5 से 10 नंबर आपके कट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें एक बार इस ई बुक में जो अपने नोट्स है यहाँ से एक बार अच्छे ढंग से आपको पढ़ के जाना है। तो ये आप पढ़ लेना, व्हाट्सएप से ले लेना मेरे से मैसेज करके हमारी टीम से। 30 नंबर का इंटरव्यू है तो यहाँ पर भी है, तो टोटल इनसे 80 नंबर की मेरिट बनेगी। तो गुरुजी कितने वालों का सिलेक्शन होगा, तो कम से कम आपको 60 प्लस नंबर आपको लाने ही है, कोशिश यही करना है। और इसके लिए आपको अच्छे से पूरा प्रयास तो पूरे पे से पूरे लाने का ही करना है, 80 में से 80 हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से अच्छा करो, बेहतर दो। आप वहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठेंगे, काफ़ी अनुभवी लोग बैठेंगे हैं, तो इसलिए उनके सामने आप अच्छी चीज़ें बताओगे, जो आपको सवाल पूछेंगे तो आपको वो बहुत खुश हो जाएंगे कि बच्चे को रियल में स्टूडेंट को नॉलेज है, तो वो आपको अच्छे नंबर देंगे। अब आप वहाँ पर जाकर इंटरव्यू में बैठ गए, आपको कुछ पता ही नहीं है सफाई के बारे में, तो उनको पता चलेगा ये बिल्कुल फर्जी है, फ्रॉड है, इसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो उनका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो वो आपको नंबर क्या से देंगे, नहीं देंगे, वो 2 4 5 नंबर देंगे, फेल हो जाओगे, नंबर नहीं आएगा। इसलिए आप अच्छा करें, आपने सफाई का काम भी नहीं किया है, कहीं से ऐसे भी बनवा लिया, और वहाँ आप जाते हो इंटरव्यू देने, तो वहाँ से आपको सारी यदि ये जानकारी है, आपको जो चीज़ें वो पूछी जाएंगी वो आपको संतुष्ट हो जाते हैं आपकी बात से, जो आप आंसर दोगे, तो बिल्कुल आपको 100% सिलेक्शन होंगे, सिलेक्ट करेंगे वो आपको, ये आप मान के चलो। अगला देखो, सभी का एडमिट कार्ड आएगा क्या। जिसने भी फॉर्म भरा है, आपने फीस दी है फॉर्म भरने की, 400 500 600 रुपये आपने फॉर्म भरा है, आपने फीस दी है, तो सभी का एडमिट कार्ड आएगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप चिंता ना करें, सभी का एडमिट कार्ड है वो जारी होगा। यदि नहीं हुआ तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा ऑफिशियल विज्ञप्ति में नहीं दिया हुआ है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा वैसा कोई नहीं है, सभी का आएगा। छूट किस किस को मिलेगी, प्राथमिकता किस किस को रहेगी। देखो, जो विधवा महिला है, जो तलाकशुदा है, जो विकलांग लोग हैं, इसके अलावा जिन्होंने वाल्मीकि समाज के लोग हैं जो लंबे टाइम से सफाई कर रहे हैं, जिसको ज़्यादा लंबा अनुभव है, इसके अलावा जिसकी एज ज़्यादा है, उनको प्राथमिकता मिलेगी। तो क्या बाकी का नंबर नहीं आएगा, तो आएगा, नंबर सभी का आएगा। बाकी का कैसे आएगा, तो आपका इंटरव्यू होगा, सफाई करवाई जाएगी, तो आपका देखा जाएगा तरीका आपका कैसा है, आपको नॉलेज है, इंटरव्यू आप देते हो बहुत अच्छा आप बताते हो, जो आपको सवाल पूछे जाएंगे आप उनको अच्छे ढंग से आंसर देते हो, तो आपको 100% सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उन्हीं को लेंगे, उनकी अलग सीट है, उनको आरक्षण अलग दिया हुआ है, और आपका आरक्षण अलग है, तो आपका भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो आगे मैं बहुत सारे सवाल आपको बताऊंगा कि भाई कैसे सवाल पूछे जाएंगे और कैसे आपको उनका जवाब देना है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। अगला सवाल है कि सर तहसीलदार को पैसा खिला दें तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो तहसीलदार कभी पैसे नहीं खाएगा भाई, उसको अपनी नौकरी नहीं गंवानी है, सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, उसमें आपका इंटरव्यू होगा। एक तहसीलदार के हाथ में नहीं है आपकी नौकरी लगा दे, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठेंगे, पूरी कमेटी बैठेगी, 5 लोग बैठेंगे, वो 5 लोग आपसे अलग अलग सवाल करेंगे। इंटरव्यू कितना लंबा होगा, 1 2 घंटे का इंटरव्यू नहीं होगा। लिमिटेड मैटर हमने इसलिए दिया है आपको क्योंकि इंटरव्यू केवल 5 ही मिनट का होगा। 5 मिनट में ही अलग अलग एक एक मिनट प्रत्येक व्यक्ति लेगा आपसे, और आपका पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है या नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मान लो, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, फॉर्म बहुत ज़्यादा लाखों भरे जा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि सर इंटरव्यू जिला स्तर पर होगा या तहसील पर, तो वो बाद में पता चलेगा। अभी ऐसा लग रहा है मुझे कि इंटरव्यू तहसील स्तर पर होगा, ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होने की वजह से। नहीं तो एक जिले में होगा तो लंबे टाइम से चलेगा, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल नहीं होगा, वो बाद में पता चल जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पूरी डिटेल एड्रेस दिया रहेगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर होगा। सर आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं, इनकी रेट आदि कर दो। नोट्स बहुत अच्छे हैं, ये आप सभी को पता है। और जो यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी है उनके पास में गया था, तो उन्होंने भी पूछा था कि सफाई कर्मचारी में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उन्होंने पूछा कि कैसे सवाल है क्या है इसमें, तो मैंने पीडीएफ दी थी उनको, उन्होंने देखा तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगी पीडीएफ, कि सर मज़ा आ गया, बहुत तगड़ी चीज़ बनाई है स्टूडेंट के लिए। तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आपको भी अच्छा लगना है। आधी रेट कर दो, तो आधी रेट इसकी 99 रुपये प्राइस इसलिए की है क्योंकि इन पैसों से मैं कोई अपना मकान नहीं बनाऊंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मुझे कहीं पाकिस्तान अमेरिका कहीं घूमना नहीं जाना है। इन पैसों से ये आपका एक सहयोग है स्टडी एग्जाम एकेडमी को। इससे हम क्या कर रहे हैं, एक संस्था बना रहे हैं,
हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी जो कोचिंग्स है, जो अपनी रहने की रेजिडेंसी है, जहाँ स्टूडेंट तैयारी करते हैं, डिफेंस है, तो वो सब किराए की है। किराया देना पड़ता है, जिसे स्टूडेंट से भी हमें फीस लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो फीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए हम खुद की एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स, ये आप उसमें सहयोग दे रहे हो, एक एक ईंट में आपका सहयोग मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हम इनसे पीडीएफ के पैसे ले रहे हैं, ये आपका एक सहयोग राशि है आपकी। इसे हम बना रहे हैं ताकि स्टूडेंट को वहाँ पर रहने की हम सुविधा फ्री कर दें, केवल आपको खाने का ही पैसा देना पड़े, बाकी आपको रहने की सुविधा फ्री कर दें। इसलिए हम खुद की बना रहे हैं, ताकि हमें किराया ना देना पड़े, इसलिए आपका एक ये सहयोग हमें मिल रहा है। घर के मुखिया के जीएसटी नंबर और सील और रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं। देखो कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर हमने जो अनुभव प्रमाण पत्र है किसी गौशाला से बना लिया, वहां पर सफाई की है, दुकान से बना लिया, मॉल से बना लिया, या किसी घर के मुखिया का हमने बनवाया अनुभव प्रमाण पत्र, उसमें देखो जीएसटी नंबर भी नहीं है, ठीक है, उनकी सील भी नहीं है, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। तो उनका नहीं है तो उनका जरूरी भी नहीं है, उनका फॉर्मेट भी अलग है, अलग आप निकालो, उनका कोई जरूरी नहीं है। तो फॉर्म अपलोड करते समय वहां पर मांगा गया है, तो वहां पर सीरियल नंबर डाल दो, एक दो कुछ भी डाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यदि आपने, और सबसे बेस्ट वही रहेगा कि आप किसी ठेकेदार से बनवाए, नगर पालिका से, वहाँ से बनवाए, उसमें आपको थोड़ी प्राथमिकता मिलेगी, वहाँ का आप बनवाए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। सर मैंने 2 जगह से और भी कोर्स लिया था, सर मैंने 2 जगह से और भी कोर्स और पीडीएफ ली थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा भरा पड़ा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ूँ, क्या याद करूँ, दिमाग ख़राब हो गया था। उसके बाद में 2 दिन बाद आपके नोट्स लिए, और अब पढ़ने में बहुत अच्छा मन कर रहा है, और बहुत मज़ा आ रहा है। आपकी ई बुक बेस्ट लगी सबसे, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, अब कुछ जो साथी लेना चाहते हैं मैसेज कर देना। अब मैं कुछ आपको और देख लेता हूँ, कुछ जानकारी आपको बता देता हूँ। ये देखो फॉर्मेट है अनुभव का। बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि हम ये कैसे डाउनलोड करें, तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप जुड़ जाना, स्टडी एग्जाम एकेडमी, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना, या आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है दोस्त। अब देखो इसमें आपको ये मिल जाएगा। ये देखो कुछ सवाल है इंटरव्यू के, जो आप अपनी ई बुक में दिए गए हैं, जो आपसे मैंने पूछे हैं, क्योंकि ये अपनी ई बुक है, ये नगर पालिका के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा हमने तैयार करवाई है, उनसे सवाल हमने जाकर पूछे कि भाई कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कोई हमें आइडिया बताओ। तब जाके उन्होंने ये बताया कि भाई ऐसे सवाल है, ये सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से इसको हमने तैयार किया है। इसके हमने आंसर नहीं दिए हैं स्टार्टिंग में, इसका रीजन है कि सबका अलग अलग आंसर होगा, इसको आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा। मैंने यदि हम इसका आंसर देते तो सभी वही जाकर बता देते, तो उसका क्या मतलब रहता। फिर भी मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ। एक सवाल यहाँ पर पहला है कि आप अपने बारे में बताइए। पहला सवाल यही है कि आप अपने बारे में बताइए। इसमें आपको अपना परिचय देना है। आप इंटरव्यू में देने जाओगे, आप जाके बैठोगे, आपको पूछा जाएगा कि हाँ आप अपने बारे में बताओ, अब आप अपना परिचय दो। तो आपको बताना है कि श्रीमान जी मेरा नाम है मुकेश चौधरी है, मैं अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के गांव मांगलवा का रहने वाला हूं। इसके अलावा मैंने 10वीं या 12वीं तक पढ़ाई कर रखी है, अभी मैं सफाई कर्मचारी का काम कर रहा हूं, या अभी मैं पूर्णतः बेरोजगार हूं। इतना ही बताना है। ऐसा नहीं कि आप लंबी चौड़ी बता दो, मैं वो करता हूँ, ये करता हूँ, और पड़ोसी वो है, ये है, दादाजी ये है, ढींगड़ा पूछे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ना कोई इंटरेस्ट है, बोर हो जाएगा अगला इंटरव्यू वाला। इसलिए उसको आप लिमिटेड शॉर्ट में बताएं। फिर भी वो आपको बताते हैं कि नहीं और बताओ, और अपने बारे में बताओ, तो फिर आपको बताना है कि मैंने ये काम किया है, यहाँ पर किया है। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि अपने समाज की सेवा करने के लिए आज तक आपने समाज की सेवा की है। तो आपको बताना है कि हाँ मैंने समाज की सेवा की है। कोई मैंने एक्सीडेंट हो गया किसी का गांव के अंदर या आसपास में, तो उसको हॉस्पिटल मैंने पहुंचाया है। गांव के अंदर इधर उधर गंदगी फैल रखी थी, तो उसको साफ करने में मैंने काफ़ी सहयोग किया है। तो बहुत जो भी चीज़ें हैं आप इसके लिए बता सकते हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा मैटर है, आप आसपास में पूछिए किसी से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, ठीक है। अगला है कि आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हैं। आपको सीधा सवाल पूछेगा, वो 100% पूछेगा कि आप सफाई कर्मचारी, ये सवाल बेसिक है, आपको 110% पूछा जाएगा कि आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हो। मुझे बताओ देखे आप क्यों बनना चाहते हो, वीडियो को बीच में रोक कर बताओ क्यों बनना चाहते हो सफाई। सीधा सवाल पूछेगा तो आप बोलना कि साहब मैं काफ़ी लंबे, क्योंकि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र तो रहेगा 1 साल का, तो आपने सफाई का काम किया है, तो बोलेंगे सर मैंने सफाई का काम किया है, और मुझे लगता है कि देश के अंदर सफाई करना, इस प्रकार से जो गंदगी इधर उधर फैल रही है, तो सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलेंगे क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती है, इधर उधर प्रदूषण फैल होता है, वो होता है। तो वो सारी चीज़ें आप बताएं, ताकि आपको उनको पता चले कि आपको रियल में नॉलेज है, बंदे को टैलेंट है, रियल में उसको लेना चाहिए। और भी आप बता सकते हैं क्यों बनना चाहते हैं, वो आपको बोलेंगे कि भाई इसका क्या रीज़न है, तो बोल देना कि सर पूर्णतः अभी बेरोजगार हूँ। ऐसा मत बोलना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कहीं और, कोचिंग कर रहा हूँ, दूसरी जगह मैं कहीं काम कर रहा हूँ, वो मत बताना। बोलना है कि मैं सफाई कार्य से ही जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, समाज सेवा के लिए, कि समाज सेवा के लिए ही मैं कार्य कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको बताना है।
अगला है कि देश में और भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां हैं, फिर आप सफाई कर्मचारी क्यों बनना चाहते हो? तो बोलना कि सर मैंने बहुत जगह ट्राई किया था, अलग अलग जगह, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सरकारी नौकरी में। इसमें पेपर भी नहीं है उतना, मेरी पेपर की अच्छी तैयारी भी नहीं है। पारिवारिक आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, आप अपना अलग अलग उत्तर इसका बताएं। मैं जो उत्तर बता रहा हूँ वो ना बताएं, आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैं आगे ज़्यादा उतना नहीं कर सका सर तैयारी वगैरह, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पर घर पे रह के ही या कुछ तैयारी मैंने की थी, मेरा सरकारी सेवा में कहीं और सिलेक्शन नहीं हुआ, और मैं काफ़ी टाइम से सफाई का कार्य ही कर रहा हूँ, और मुझे सख्त रोजगार की आवश्यकता भी है, और मैं सफाई का कार्य करके कुछ अच्छा करना चाहता हूँ समाज के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बताएं, अपनी तरफ से बताएं। सफाई कर्मचारी के पांच कर्तव्य क्या है? वही है सफाई का कार्य करना है इधर उधर, बिल्कुल कोई किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करना। बहुत सारे ऐसे सफाई कर्मचारी है जो सफाई टाइम पर नहीं करते हैं, लापरवाही करते हैं। तो बहुत सारे पांच कर्तव्य आप कहीं से भी बता दें या आप गूगल पर डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है कि अपने देश और राज्य में फैल रही गंदगी को साफ करने के लिए सरकार कैसे कदम उठा रही है? सरकार के फैसले से सहमत है? तो बिल्कुल बोलना हाँ मैं सहमत हूँ, काफ़ी हद तक सरकार काफ़ी अच्छी प्रयास कर रही है। कई बार साल में अभियान चलाती है, सफाई अभियान भी चलाए जाते हैं और बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है सफाई करने के लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है। ठीक है, ये तो ये चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा बोलोगे उतने आप फंसोगे। आपने स्वच्छ भारत मिशन का नाम ले लिया तो वो उसके बारे में पूछने लग जाएंगे कि भाई स्वच्छ भारत मिशन क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको आगे आगे पूछी जाएगी, जो आप बोलोगे उसी का सवाल वहाँ पर बन जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा ना बोले, लिमिटेड बोले। जितने ज़्यादा बोलोगे उतने ज़्यादा फंस जाओगे वहाँ। देश में जो गंदगी फैल रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश में समाज में जो गंदगी फैल रही है उसके लिए जिम्मेदार मनुष्य है, मानव जाति खुद है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जागरूक नहीं है। हम अपने घर की सभी सफाई रखते हैं, अपने कमरे की सभी सफाई रखते हैं, लेकिन बाहर पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक स्थल है, वहां पर हमने कचरा वचरा डाल देते हैं, सोचते हैं कि ये हमारा नहीं है। हमारी जो सोच है उसको हमें बदलना पड़ेगा ताकि हम कई बार गंदगी ना फैले। हर जगह आजकल डस्टबिन कचरा पात्र रखे हुए हैं, उसका हमें यूज करना है। तो ये चीजें हैं, यही रीजन है। नगर पालिका की सफाई किस प्रकार से करोगे, तो आप किस प्रकार से सफाई आप करोगे वो आप सबको पता है, तो आप बताना अच्छे ढंग से। आपको लगता है कि अभी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो ठीक से सफाई नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल सर वो ठीक से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है, इसीलिए ही तो गंदगी इतनी फैल रही है। हम बहुत जगह देखते हैं कि गंदगी फैल रखी है, वहां से कोई सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं है ये लोग। ठीक है, यदि उनकी जगह आपको लगाया जाए तो नए तरीके से काम करोगे, बिल्कुल हम करेंगे, अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। सबसे बड़ी काम यही कि हम लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आप ऐसे गंदगी मत फैलाओ, अलग अलग जगह पोस्टर का यूज कर सकते हो, अलग अलग चीजें हैं, लोगों को जागरूक करना जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब और क्यों की गई? 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी भारत में। उसके बाद में बहुत ज़्यादा सफा सफाई हुई है, सुथरा हुआ है, गांव गांव के अंदर घर घर में शौचालय बनाए गए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया है। स्वच्छ भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। अब आपको पूछेंगे कि भाई मध्य प्रदेश क्यों है? मध्य प्रदेश क्यों है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? भोपाल है। तो मध्य प्रदेश क्यों है? राजस्थान क्यों नहीं है? तो आप राजस्थान को सबसे पहले नंबर पर लाने के लिए आप क्या करोगे? है, राजस्थान को लाने के लिए आप क्या प्रयास करोगे? ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, उलझा दिया जाएगा आपको। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। कौन सा है दोस्तों? इंदौर है। इंदौर, ये इंदौर है कहां पर? इंदौर ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ये एमपी में ही है, ध्यान रख लेना इंदौर। तो आपको पूछेंगे वैसे आपका शहर कौन सा है? कोई विद्यार्थी अजमेर का है, कोई जयपुर का है, कोई कोटा का है, तो पूछेंगे कि कोटा क्यों नहीं है? आपका जो शहर है वो सबसे स्वच्छ क्यों नहीं है? उसको स्वच्छ बनाने के लिए आप एक सफाई कर्मचारी होने के नाते आप क्या प्रयास करोगे, वो भी आपको जवाब देना है। राजस्थान का सबसे स्वच्छ जिला, तो आप बोलोगे कि सर अभी वर्तमान डूंगरपुर है, ये चेंज होते रहते हैं आंकड़े, ध्यान रख लेना। तो डूंगरपुर क्यों है? आपका जिला सबसे स्वच्छ क्यों नहीं है? ये भी सवाल आपको पूछा जाएगा है। इसके अलावा राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर जयपुर है। ठीक है, अब ये स्वच्छता रैंकिंग जारी कौन करता है ये भी पूछा जा सकता है। तो मान लो कोई जोधपुर का विद्यार्थी है तो उसको पूछेंगे कि भाई जोधपुर क्यों नहीं है, जोधपुर में क्या कमी है? आपको बोलेंगे कि आपकी जो ग्राम पंचायत है, मान लो आपकी ग्राम पंचायत का नाम जोधपुरी है, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, तो बोलेंगे कि आपकी जो ग्राम पंचायत जोधपुर है उसको आप स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या प्रयास आप करोगे? है, आपकी जो ग्राम पंचायत वो स्वच्छ क्यों नहीं है, उसके लिए आप कैसे काम करोगे? तो इन चीज़ों का जवाब आप खुद दें, सबका अलग अलग होगा, मैं दूंगा तो सभी जाकर वही बता देंगे, तो फिर मतलब क्या है? क्या आप बिना सफाई कर्मचारी की नौकरी के नगर पालिका की सफाई नहीं कर सकते? तो बोलना कि हाँ सर मैं सफाई कर सकता हूँ,
और मैंने कई बार प्रयास भी किया अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में मैंने प्रयास किया है, लेकिन सर आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, घर का थोड़ा आगे आगे आजीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर नौकरी लगूंगा तो मेरा खुद का परिवार की आजीविका भी चल जाएगी और साथ में मुझे रोजगार भी मिल जाएगा और मैं सफाई का कार्य है वो अपना वो रेगुलर आगे तक कर सकूंगा अच्छे ढंग से। तो अच्छे ढंग से आप जवाब दें। डरना नहीं है इंटरव्यू में, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल तरीके से पूछे जाएंगे। नगर पालिका की सफाई के लिए क्या क्या कदम उठाया है आप बता सकते हैं? सरकारी नौकरी की सफाई कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है कोई भी। आपने सफाई करना क्यों जरूरी है, सीधा सवाल है कि सफाई करना क्यों जरूरी। तो सर सफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं करेंगे तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी, गंदगी फैलेगी तो क्या होगा, बीमारियां फैलेगी, बीमारियां फैलेगी, लोगों को आने जाने में समस्याएं आएगी है, आवागमन बाधित हो जाएगा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डाउट है, जैसे पॉलीथीन की थैलियां वगैरह है उनको जला देंगे तो जैसे प्रदूषण वगैरह होगा, ये होगा। तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर शौचालय बनाने के लिए सरकार कितना, देखो गाँव में शौचालय बनाया जा रहा है घर घर में, उसके लिए सरकार 12,000 रुपये दे रही है सहयोग राशि। तो आपके नहीं बनाए तो आप बनवा सकते हैं, 12,000 रुपये आप ले सकते हैं, सरकारी योजना है स्वच्छ भारत मिशन इसके तहत, तो आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। तो दोस्तों इन सवालों के मैंने जवाब दिए हैं, इसके पीडीएफ में मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि इनके जवाब आपके आपके खुद के होंगे, सबके अलग अलग जवाब है। तो आपने अभी तक नहीं लिए तो आप ई बुक ले लेना, आपका बहुत ही शानदार सहयोग मिलेगा, ये आपके लिए रामबाण है। और आपने बहुत जगह से ले रखा है मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसको जरूर लें यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो, अन्यथा मत ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अपने भले के लिए जरूर इसको लें क्योंकि जिन लोगों ने लिया है उनको पता है। दो बहुत ऐसे लोग लड़के स्टूडेंट आते हैं कि सर मैंने 2-3 जगह से ली थी लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकला, समझ भी नहीं आ रहा क्या पढ़ूं। इसमें आपको बिल्कुल सीमित मैटर दे रखा है बहुत ही गजब तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पास मैंने भेजी है जो सिलेक्टेड है, उनको भी बात बहुत बड़ा शानदार लगा, अच्छा लगा, पढ़ने में बहुत मजा आया। और आपका कोई डाउट रह गया तो इस वीडियो में आप कमेंट कर दें, अगले वीडियो में आपका उनका आंसर जरूर दूंगा साथियों। धन्यवाद, जय हिंद।